हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हम स्पेशली जो राजस्थान के इतिहास की प्रारंभिक जानकारी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले है जो टॉपिक, वो टॉपिक है राजस्थान का नामकरण। राजस्थान कैसे पड़ा? तो साथियों, ऋग्वेद में राजस्थान भूभाग है जो उसको ब्रह्माव्रत शब्द का प्रयोग किया गया था, और जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई रामायण है, उस रामायण में राजस्थान भूभाग को मरुकांता या मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ साथ मरुस्थल का अत्यधिक विस्तार होने के कारण इस क्षेत्र को मरुक्षेत्र या मरुभूमि भी कहा जाता है। राजपूतों का प्रभाव इस क्षेत्र में सर्वाधिक रहा, जिसके परिणाम स्वरूप इस भूभाग को राजपूताना भी कहा जाने लगा। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम जो पहला मौखिक प्रयोग है, वो सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था, जो कि जॉर्ज थॉमस कहाँ के आयरलैंड के निवासी थे, और इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में आए थे, और इनकी मृत्यु बीकानेर में हो गई थी। राजपूताना शब्द का जो सर्वप्रथम लिखित प्रयोग है, वो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने, जो कि मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस नाम के अपने जो ग्रंथ है उसमें किया था। और जो विलियम फ्रैंकलिन थे, वो जॉर्ज थॉमस के क्या थे? शिष्य थे। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, उल्लेख है या लिखित प्रमाण है, वो बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। और इस शिलालेख में जो तिथि अंकित है, वो तिथि है विक्रम संवत 602 ईस्वी में, और इसमें राजस्थान का नाम राजस्थानीय द्वितीय नाम से इसका उल्लेखित है। ऐसे ही चित्तौड़गढ़ के जो एक शिलाखंड है, उसमें भी राजस्थान भूभाग हेतु राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो मोहनोत नैन्सी हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ मोहनोत नैन्सरी ख्यात में, और जो वीरभान है, उन्होंने अपने ग्रंथ राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ऐसे ही कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने सन 1829 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में अपने ग्रंथ में, जो कि गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित था, इसमें उसका हिंदी अनुवाद पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने 1907 और 1909 के बीच में किया था। उनके द्वारा जो कर्नल जेम्स टोड हैं, इन्होंने राजस्थान का जो शब्द के लिए राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान आदि शब्दों का प्रयोग किया था। और राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है, एकीकरण के दूसरे चरण में भी किया गया, जिसमें पूर्वी राजस्थान संघ जो 25 मार्च 1948 को बना था, उसमें किया गया था। पहला जो एकीकरण का जो पहला चरण था, उसमें मत्स्य संघ बना, और दूसरे में पूर्वी राजस्थान संघ बना था। ऐसे संविधान में भी अगर जो सत्यनारायण राय कमेटी है, उसकी सिफारिश पर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को मान्यता मिली थी। ये तो संक्षिप्त विवरण था कि जिसमें किस प्रकार से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अब है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, इनके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान की जो राजकीय भाषा है, वह भाषा है हिंदी, और 14 सितंबर को राजस्थान में और पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही राज्य नृत्य है राजस्थान का, जिसे राजस्थान की नृत्यों का सिरमौर या राजस्थान नृत्य की आत्मा कहा जाता है, वह है घूमर। राजस्थान का राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा और ऊँट है। और राज्य पशु है जो वन्यजीव चिंकारा है, जिसका जूलॉजिकल नेम गजेला बनेटी है, और एंटीलोप है छोटा हिरण की तरह, छोटा हिरण भी होता है ये चिंकारा। और 12 दिसंबर 1983 को इसे राज्य पशु के रूप में घोषित किया गया था। और ऐसे ये तो चिंकारा तो है वन्य जीव पशु, और जो पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु है, वो है ऊँट, और इसे 30 जून 2014 को घोषित किया गया था। इसका नाम राजस्थान का
उपनाम राजस्थान का जहाज से भी नाम पहचाना जाता है। ऐसे ही रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी पहचाना जाता है। और राज्य पुष्प है तो राज्य पुष्प का नाम है रोहिड़ा, जिसका उपनाम टिकोमेला अंडुलेटा या राजस्थान का सागवान, मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ का टीक और राजस्थान की मरुशोभा के नाम से इस रोहिड़ा को पहचाना जाता है। और रोहिड़ा को राज्य पुष्प के रूप में 31 दिसंबर 1983 को राज्य पुष्प के रूप में घोषित किया गया था, अपनाया गया था। राज्य पक्षी है उसका नाम है गोडावण, और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है आर्डियोटिस निग्रिप्स, और इसका स्थानीय भाषा में नाम है माल मोरडी, गुधनमेर, सोहन चिड़िया, और इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं और हुकना पक्षी भी कहा जाता है। और उस गोडावण को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। ऐसे ही राज्य वृक्ष है तो राज्य वृक्ष का नाम है खेजड़ी, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, शमी वृक्ष, ग्रंथों में जो खेजड़ी वृक्ष है उसका नाम शमी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और स्थानीय भाषा में इस खेजड़ी को जांटी के नाम से भी जानते हैं। और इसे सीमलो, राजस्थानी भाषा में खेजड़ी वृक्ष को सीमलो कहते हैं। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है प्रोसिपिस सेनेरेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे सिंधी भाषा में धोकड़ी कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में बन्नी, और तमिल भाषा में इसका नाम पेईमेई है। इसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष के रूप में अपनाया गया था। साथ ही जो खेजड़ी है इसको ऐसे ही राजस्थान का कल्प वृक्ष नहीं कहा जाता, इसके पत्तियों से लेके सभी इसका जो पार्ट है वृक्ष के वो किसी न किसी काम में आते हैं। जैसे देखो खेजड़ी की जो पत्तियां हैं बकरियों के चारे के रूप में, जिसे हम लोम बोलते हैं, उपयोग किया जाता है। और इसकी जो फली आती है उसे सांगरी के रूप में खाया जाता है। और इस सांगरी की सब्जी बहुत ही पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है। पूजा की जाती है खेजड़ी वृक्ष की, वो करी जाती है कब? अश्विन शुक्ल दशमी को, जब दशहरा होता है या विजयदशमी होती है तब खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और तेजा दशमी है या भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी वृक्ष के मेला भी लगता है। और कहाँ लगता है ये खेजड़ी का मेला? ये खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है, जो कि विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला है। और ये जो खेजड़ली गांव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के लिए प्रसिद्ध है, जो कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथियों के द्वारा सन 1730 में जो बलिदान दिया गया था, उसके उपलक्ष्य में खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है। और साथियों जो बलिदान हुआ था अमृता देवी का, तो अमृता देवी के साथ लगभग 365 और महिलाएं और बच्चों ने इस वृक्ष के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे अपने जो लोक देवता हैं उनके भी स्थान बनाए जाते हैं, थान बनाए जाते हैं। तो खेजड़ी के नीचे गोगा जी और झुंझार जी का थान या मंदिर होता है। ऐसे ही खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा सन 1991 में शुरू किया गया था। तो ये तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब और आगे है जैसे राज्य खेल, तो राज्य खेल है बास्केटबॉल, जो कि सन 1948 में अपनाया गया था। ऐसे ही राज्य गीत है केसरिया बालम आऊनी पधारो म्हारे देश। और राज्य कवि की बात करें तो राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। और राज्य लोकवाद्य, तो राज्य लोकवाद्य है अलगोजा। ऐसे ही राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य है कथक। और ये कथक है उत्तरी भारत में इसका जो प्रमुख नृत्य है कथक। और इस नृत्य की जो मुख्य रूप से जो घराने प्रसिद्ध हैं उसमें लखनऊ घराना और राजस्थान का जयपुर घराना इसके लिए, कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही राजस्थान दिवस साथियों 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। तो ये थे राजस्थान के कुछ
प्रतीक चिन्ह और उनके बारे में सामान्य जानकारी। नेक्स्ट साथियों, राजस्थान के स्थानों के उपनाम। तो अजमेर को राजस्थान का हृदय, राजपूताना की कुंजी, भारत का मक्का जो रियल में मक्का है, उसके बाद में अगर दूसरा कोई पवित्र स्थान माना जाता है मुस्लिमों के लिए, तो वो भारत का जो अजमेर ज़िले में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह है, तो इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। और ख्वाजा की नगरी, अरावली का अरमान, राजस्थान के अंडों की टोकरी और राजस्थान का नाका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे जयपुर को राजस्थान का पेरिस कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, पिंक सिटी, और भारत का वेनिस भी कहा जाता है, आइलैंड ऑफ ग्लोरी। जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता है, जो कि महान वैज्ञानिक सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। ऐसे ही हेरिटेज सिटी, रत्न नगरी, पन्ना नगरी, रंगश्री, वैभव द्वीप और राजस्थान की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। जो कोटा शहर है, कोटा के लिए राजस्थान का कानपुर, शिक्षा की नगरी राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी इंद्रप्रस्थ नगर और उद्यानों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर है, तो जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, और रेगिस्तान का गुलाब राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर और म्यूजियम सिटी, पंखों की नगरी या मरु नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसे ही साथियों, अलवर जो ज़िला है, अलवर ज़िले को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, और राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान की आधुनिक मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ज़िला है वह है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी, द सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, एशिया का वियना, जिंक नगरी आदि के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे ही जो जोधपुर है, जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार और राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, वस्त्र नगरी और जू ऑफ मिनरल्स के नाम से पहचाना जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर और राजस्थान का प्रवेश द्वार जाट रियासत भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान के गौरव की बात आए तो साथियों, राजस्थान का गौरव में हमेशा नाम आता है चित्तौड़गढ़ का। नवाबों का शहर टोंक और नवाबों के शहर के नाम से एक लखनऊ भी और हैदराबाद भी प्रसिद्ध है। बूंदी है, जिसे बावड़ियों का शहर या काशी वृंदावंती भी कहा जाता है। श्री गंगानगर को राजस्थान का अनबंडार और बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर इस नाम से प्रसिद्ध है। करौली को डांग की रानी और डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। हनुमानगढ़ है, तो फलों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की धातु नगरी और औजारों की नगरी के नाम से नागौर को, और पूर्वी राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार या रेड डायमंड के नाम से धौलपुर प्रसिद्ध है। ऐसे साथियों, बीकानेर को राती घाटी या ऊन का घर कहा जाता है, और सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। जालोर है, जालोर को जलालाबाद, जाबालीपुर और ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ऐसे प्रतापगढ़ को राधानगरी के नाम से पहचाना जाता है, और डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहते हैं। साथियों, माउंट आबू है, जो माउंट आबू है उसे सिरोही में स्थित है, जो कि राजस्थान का मासिनराम या राजस्थान का बरखोयास्क के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि बरखोयास्क विश्व का सबसे ठंडा स्थल है, और राजस्थान में माउंट आबू ठंडा स्थल के नाम से पहचाना जाता है। और ऐसे ही किराड़ू जो है बाड़मेर में, इसे राजस्थान का खजुराहो, और जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो, भिंड देवरा को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। ये 3 खजुराहो राजस्थान में प्रसिद्ध है, जिन्हें हमें अच्छे से याद करना रहता है। ऐसे ही जो रावतबाटा है चित्तौड़गढ़ का, इसे राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो राजस्थान का परमाणु बिजली घर है वो स्थित है। सांभर जयपुर है, इसे साल्ट सिटी या तीर्थों की नानी कहा जाता है, और उदयपुर के रंग महल को राजस्थान का विंडसर महल, और जसवंत थड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं।
ऐसे ही जयपुर में जो हवा महल है, तो ऐसे ही जयपुर के हवा महल के अनुसार जो खेतड़ी का जो महल है, खेतड़ी महल झुंझुनू में, उसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। और जो अबलामिनी का महल है बूंदी में, इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल कौन हो गया? अबलामिनी का महल। ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर और गलता जयपुर को मंकी वैली कहा जाता है। नाथ द्वारा है, ये राजसमंद में है और इसे राजस्थान की मथुरा कहते हैं। और जैसलमेर का जो चंदन नलकूप है, उसे थार का गढ़ा कहा जाता है। राजस्थान की थर्मापोली के नाम से साथियों हल्दी घाटी, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, वो उस जगह को राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं। ऐसे दिवेर को राजस्थान का मैराथन और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। रेड है जो टोंक में स्थित है, इसे प्राचीन भारत की टाटा नगरी कहते हैं। और सांचौर जालोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ऐसे ही जो राजस्थान का हरिद्वार है, उसे वो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। और राजस्थान का राजकोट के नाम से लोणकरणसर बीकानेर प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे मूंगफली जो है उसका बहुत अच्छे उत्पादन होता है और अच्छी किस्म की है, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश विजय स्तंभ और रेगिस्तान का जल महल बटाडू कुआं बाड़मेर। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। और राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। राजस्थान का एलोरा है, वह है कोलवी गुफाएं झालावाड़। और घोड़ों का तीर्थ स्थल आलमजी का धोरा बाड़मेर। ऐसे जो गुरु शिखर है सिरोही, गुरु शिखर को संतों का शिखर या गुरु माता कहा जाता है। और सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, उसे चीतल की मातृभूमि या उड़न जो गिलहरियाँ हैं उनका स्वर्ग कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग का नाम है तो केवलादेव जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है अपना, उसको कहा जाता है। और घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है। ऐसे ही जो पुष्कर है, वो पुष्कर अपने आप में तीर्थराज, तीर्थों का मामा, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ और देवताओं की नगरी और राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। पिपलदा जो बाड़मेर है, ये लघु माउंट आबू। और नवलगढ़ झुंझुनू है, वो शेखावाटी का स्वर्ण नगर के नाम से प्रसिद्ध है। मचकुंड है धौलपुर, उसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है, तीर्थों का मामा पुष्कर हो गया। ऐसे ही जयपुर का जो जम्वारामगढ़ है, इसे छोटा पुष्कर या छोटा पुष्कर कहते हैं। और यहाँ के जो जयपुर में या जो पुष्कर है, उस पुष्कर में गुलाब की खेती करी जाती है। तो ये कुछ स्थान थे जो कि उपनामों से प्रसिद्ध हैं। अब है राजस्थान के कुछ व्यक्ति और उनके उपनाम। ये चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट को, और मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा को, मारवाड़ के गांधी जयनारायण व्यास को, बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को, और गांधी जी के पांचवा पुत्र कौन थे? जमनालाल बजाज को बोला जाता है। तो ये गांधी नाम से, गांधी सरनेम के नाम से रिलेटेड 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इनमें से कोई सा भी हम अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इनको पहचानते हैं। ऐसे ही राजस्थान के नेहरू है जुगल किशोर चतुर्वेदी, और राजस्थान के अबुल फजल मोहनोद नैनसू कहा जाता है। और राजस्थान की जो मुरु कोकिला है, वह अल्लाह जिलाबाई को कहते हैं। बागड़ की मीरा गौरीबाई और राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कवि कहते हैं। आदिवासियों के मसीहा के नाम से मोतीलाल तेजावत प्रसिद्ध है। ऐसे आदिवासियों की बाई जी के नाम से मंजू राजपाल ये प्रसिद्ध है। अब हम मेवाड़ के नाम से कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को, मेवाड़ का उदाहरण राणा हमीर को कहा जाता है। और मेवाड़ का रक्षक या कर्ण भामासा को कहते हैं। और मेवाड़ का भीष्म पितामह जो कुंवर चुड़ा थे उनको कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया और राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही हसमत वाला शासक राव मालदेव को कहते हैं। और इन्हीं राव मालदेव की जो रानी थी उमादेव, उन्हें रूठी रानी के नाम से पहचाना जाता है।
आधुनिक भारत के जो भागीरथ है उन्हें महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान की गंग नहर इनके द्वारा बनाई गई थी। ऐसे पत्रकारिता का भीष्म पितामह बोला जाता है झाबरमल शर्मा को। मारवाड़ के जो प्रताप है या प्रताप का अग्रगामी, ये भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का विस्मृत नायक, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान मारवाड़, ये राव चंद्रसेन को कहते हैं। मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहते हैं, जो एक बाघेली महिला थी। और राजपूताने का कर्ण राय सिंह, मुंशी देवी प्रसाद ने इन राय सिंह को राजपूताने का कर्ण नाम की उपाधि दी थी। कलयुग का कर्ण राव लूण कर्ण को कहा जाता है। ऐसे ही डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को, और डिंगल का हेरोस कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को किसने? डॉक्टर LP टेसीटोरी ने कहा था। घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टोड और रेल वाले बाबा के नाम से किशनलाल सोनी प्रसिद्ध हैं। जोहड़ वाले बाबा या पानी वाले बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह, जो कि अलवर के हैं। और जोधपुर की नूरजहां गुलाब राय। नेक्स्ट साथियों, मरु केसरी राठौड़ों का यूलिसेस, राजस्थान का गेरीबाल्डी और मरु केसरी, ये दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। ऐसे लकड़ फक्कड़ या शेर राजस्थान जयनारायण व्यास को बोलते हैं, और जयनारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक और धुन का धनी भी कहा जाता है। ऐसे ही जो नरहड़ के शक्कर पीर है झुंझुनू में, उन्हें बांगड़ का धनी और राजस्थान की जीजाबाई के नाम से रानी जयवंताबाई जानी जाती है। ऐसे ही संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर और कैलाश साखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है जो बलवंत सिंह मेहता है, इन्हें राजस्थान में जो पंचायती राज का जनक, और हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी, रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी और सीमा मिश्रा को राजस्थान की लता कहा जाता है। ऐसे ही जो स्क्वैश सनसनी के नाम से सुरभि मिश्रा प्रसिद्ध है। राजस्थान के चाणक्य हरिदेव जोशी और राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह बारहट को कहा जाता है। राजस्थान के मंगल पांडे 1857 की क्रांति की जो भामाशाह है वो अमरचंद बाठिया, क्योंकि राजस्थान की क्रांति के बाद में सर्वप्रथम अगर किसी को फांसी दी गई थी तो अमरचंद बाठिया थे, इसलिए उनको राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही राजस्थान का जो ददीची है अर्जुनलाल सेठी, और राजस्थान का भारतेंदु शिवचंद भरतिया को कहते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक और राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी को कहा जाता है। राय बहादुर और गुलाम नंबर 4, या जो स्वयं अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे, वो थे जमनालाल बजाज। राजस्थान की मीराबाई, जो राजस्थान की राधा है वो मीराबाई को कहते हैं, और नंगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी को कहा जाता है। ऐसे ही सारंगी का सरताज सुल्तान खां और खड़ताल का जादूगर सदीक खां को जानते हैं। गोकुल जी वर्मा शेर भरतपुर और अशोक टांग को मंकी बैन ऑफ राजस्थान के नाम से पहचाना जाता है। जो बाबूसा है भारत के जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं भैरव सिंह शेखावत, और उपराष्ट्रपति तक पहुँचे हुए हैं, उनको बाबूसा के नाम से पहचाना जाता है। और भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहते हैं। स्वानों का चितेरा और नीड का चितेरा, ये चितेरा का मतलब है कि इनकी चमड़ी के ऊपर अलग अलग डिजाइन बनाने वाले। तो स्वानों का चितेरा है जगमोहन माथोड़िया, नीड का चितेरा है सौभागमल गहलोत। ऐसे ही भारतीय बैले के जनक उदय शंकर और मेवाड़ के चार्ल्स मार्टल बप्पा रावल को कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावेश राणा सांगा, 80 घाव थे इनके शरीर पर, इसलिए इनको सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं। हिंदू पंथ या हिंदू सुल्तान राणा सांगा को कहते हैं। और ऐसे जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, राजे राय, राजगुरु, हालगुरु, छाप गुरु, परम गुरु, गणपति और अश्वपति के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही महाराणा प्रताप को
पाथल और हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, और पिथल के नाम से पृथ्वीराज राठौड़ को पहचानते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय को दासाब कहते हैं, और केशवानंद जो स्वामी केशवानंद है, इन्हें शिक्षा संत के नाम से पहचानते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान है उन्हें राय पिथौरा, और वीर रसावतार सूर्यमल मिश्रण जो कवि हैं राजस्थान के, उन्हें वीर रसावतार के नाम से भी पहचानते हैं, इनका उपनाम है। ऐसे ही सवाई जयसिंह को ज्योति शासक बोलते हैं। इनके द्वारा जो जंतर मंत्र बनाए गए हैं, इनके कारण इनको ज्योति शासक कहा जाता है। मारवाड़ का जो बीरबल है कविराज बांकीदास आसिया, और पत्रकारिता के भीष्म पंडित झाबरमल शर्मा जयपुर है, उनको पत्रकारिता के भीष्म के नाम से पहचाना जाता है। जो बीकानेर के करण सिंह है, इनको जंगलदर बादशाह, और जयपुर के राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद के नाम से जानते हैं। ऐसे ही भरतपुर के जो बदन सिंह है उन्हें ब्रजराज, और उदय सिंह मारवाड़ के उन्हें मोटा राजा इस नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए हैं। और जो हेनसांग है, इन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित कहा जाता है। महाराणा प्रताप को कीका, और लिम्बाराम को राजस्थान का अर्जुन, ये इनके उपनाम है। बिज्जी बिज्जी के नाम से विजयदान देता प्रसिद्ध हैं, और थार की वैष्णो देवी के नाम से तनोट माता। ऐसे ही राजकुमारी राजश्री हैं, इन्हें अचूक निशानेबाज कहते हैं। और जो बिसल देव है या बिग्रराज चतुर्थ है, इन्हें कवि बांधव या कंठावर्ण के नाम से पहचानते हैं। और ऐसे ही जगत सिंह आमेर के रायजादा, और बिठल दास इन्हें मीनाकारी का जादूगर, कृपाल सिंह को ब्लू पोट्री का जादूगर, और हकीम इब्राहिम को डाक टिकट के दादा के नाम से पहचानते हैं। इस्पात उद्योग के पितामह प्रभुलाल अग्रवाल, और चंदन के चितेरे पवन जांगीर, कठपुतलियों के जादूगर दादा पदम सिंह, और अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणकलाव, ये इन सभी नामों से उपनामों से प्रसिद्ध हैं। तो साथियों, ये थे अपने राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। इसके अगले वीडियो में इससे आगे वाले जो इम्पोर्टेंट राजस्थान का इतिहास है उसके बारे में आपको लेकर ज़रूर जल्दी आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका कंटेंट आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी PDF आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगी। धन्यवाद।